गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम मानव स्वास्थ्य और रोग के एड्स बीमारी के बारे में बताने वाले हैं, जिसमें आज बताएंगे कि एड्स रोग किन कारणों से उत्पन्न होता है, इसका मुख्य कारण क्या है, इस रोग होने के बाद लक्षण क्या क्या उत्पन्न होते हैं, और एड्स में जो HIV विषाणु पाए जाते हैं उसके अंदर उसकी संरचना क्या क्या होता है, उसका बनावट क्या क्या होता है, उसके बारे में, उसके रोकथाम के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। यह संक्रमण किन किन माध्यमों से होता है उसके बारे में भी स्पष्ट जानकारी आप लोग को दिया जाएगा। अब देखते हैं एड्स रोग क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि एड्स रोग का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स जो है वह वायरस के माध्यम से संक्रमित होता है। वायरस का नाम है HIV। HIV मतलब क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। यह शरीर में जब प्रवेश करता है तो वह प्रतिरक्षा व्यवस्था को नष्ट कर देता है। प्रतिरक्षा व्यवस्था को नष्ट करने के कारण यह शरीर में अनेक प्रकार के रोगों को आसानी से फैला देता है। ये करता क्या है? अगर सामान्य रूप से देखा जाए तो HIV क्या है? HIV एक प्रकार का ये गोलाकार रचना होता है जो खास करके सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखा जाने पर मालूम चला है। लेकिन इसके बाहरी में कोशिका झिल्ली होती है। कोशिका झिल्ली के ऊपर जुड़ा होता है ग्लाइकोप्रोटीन। इस कोशिका झिल्ली के अंदर पाया जाता है प्रोटीन का गोला, जिसके अंदर पाया जाता है RNA। ये पूर्ण रूप से यह HIV की संरचना है, HIV का बनावट है। इस प्रकार से HIV पाए जाते हैं। HIV में RNA होने के कारण इसको रेट्रोवायरस कहा जाता है। RNA जिसके अंदर होता है इसलिए क्या बोलते हैं इसको? रेट्रोवायरस। HIV कम क्या करता है? यह शरीर में पाए जाने वाले T4 लिम्फोसाइट पर आक्रमण करके उसके शरीर की प्रतिरोधी क्षमता को नष्ट कर देता है। और शरीर के प्रतिरोधी क्षमता को नष्ट करने के कारण उस व्यक्ति का शरीर पूर्ण रूप से सभी बीमारियों का घर बन जाता है, जो कि उसके शरीर में अनेक बीमारी आसानी से प्रवेश कर सकता है, संक्रमित हो सकता है। अब समझते हैं कि एड्स के लक्षण क्या क्या होते हैं। जब किसी व्यक्ति को एड्स के वायरस से संक्रमण होता है तो उसमें यह सामान्य से लक्षण दिखना शुरू हो जाता है। अधिक दिनों तक उस व्यक्ति का पेट खराब रहने की संभावना होती है। अब खराब रहता भी है। लसिका ग्रंथि फूल जाता है और शरीर का वजन कम होने लगता है। तो लसिका ग्रंथि का फूलना और शरीर का वजन घटना ये भी इसका प्रमुख लक्षण है। और त्वचा पर मतलब यत्र कहीं कहीं भी घाव उत्पन्न हो सकता है। तो घाव उत्पन्न होना, उस व्यक्ति का स्मरण शक्ति घट जाता है, और जब कभी वह व्यक्ति कहीं किसी से बात करता है तो उसको बात करने में भी कष्ट का अनुभव होता है, जबकि ऐसा सामान्य व्यक्ति के साथ नहीं होता है। वहाँ घाव होने की संभावना उसके पास में नहीं होती है। अब समझते हैं कि इसका प्रसार कैसे होता है। तो एड्स का प्रसारण मतलब कि संक्रमित होना, ये मुख्य रूप से 3-4 घटना है, इसके माध्यम से ज्यादा होता है। सबसे पहले दूसरे व्यक्ति के साथ अनैतिक संबंध बनाने के कारण एड्स रोग संक्रमित होता है। सबसे पहला है संभोग के द्वारा। तो सबसे पहला जो कारण है वो संभोग के द्वारा, मतलब जब सेक्सुअल रिलेशन होता है तो सेक्सुअल रिलेशन के माध्यम से HIV वायरस आपस में संक्रमित हो सकते हैं। दूसरा है अगर किसी व्यक्ति को पहले से एड्स हो गया है, अगर वह व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को रुधिर दान देता है, मतलब रक्तदान देता है, रक्तदान करता है, तो उसके माध्यम से भी एड्स का संक्रमण हो सकता है। तो इससे बचने के लिए क्या करना है कि उस व्यक्ति का या जो व्यक्ति रुधिर दाता होता है उस व्यक्ति को अपने रक्त का जांच करवा कर ही दूसरे को डोनेट करना चाहिए, देना चाहिए। तीसरा पॉइंट है HIV से संक्रमित व्यक्ति का सुई का प्रयोग करने से, मतलब कि अगर कोई व्यक्ति HIV रोग से ग्रसित है तो वह अगर उसके शरीर में वैक्सीन का प्रयोग किया गया तो उस वैक्सीन का प्रयोग, उस सुई का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति में नहीं करे। अगर ऐसा करता है तो उसको HIV रोग से संक्रमण हो सकता है उसमें। एड्स रोग से संक्रमित महिला के साथ संबंध बनाने से हर समय बचाव करना चाहिए, तभी जाकर के आपको
एड्स रोग हो सकता है। आज जितना बचाव कीजिएगा उतना आप उससे सुरक्षित रहिएगा। एड्स रोग से संक्रमित महिला के साथ संबंध बनाने से भी इस रोग का संक्रमण होता है। और समझते इसका रोकथाम कैसे करते हैं। तो रोकथाम करने का एक सामान्य सा तरीका है कि आप अनैतिक यौन संबंध से बचें, मतलब कि एक से अधिक महिलाओं के साथ संबंध ना बनावें। संबंध बनाइएगा तो हो सकता है कि उसमें अगर यह एड्स रोग संक्रमण हो गया हो तो वह आप में प्रसारित हो सकता है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए ही नहीं, आपके जीवन का अंतिम बिंदु ही माना जाएगा। दूसरा पॉइंट, रुधिर अदान से पहले रुधिरदाता को रक्त का जांच करवाना चाहिए। अभी जस्ट हमने बताया, अगर कोई व्यक्ति रुधिर दान करना चाहते हैं तो उस व्यक्ति का रक्त पहले जांच करवाना चाहिए, तभी उसको किसी अन्य व्यक्ति को दान करने के लिए उत्तेजित करना चाहिए। तीसरा पॉइंट है कि सुई के प्रयोग, किसी भी मानव में अगर सुई वैक्सीन लगाते हैं तो उसका प्रयोग सिर्फ एक बार ही करना है, अन्यथा आप उस रोग से संक्रमित हो सकते हैं कहीं भी कहीं। आगे, दूसरे का सेविंग ब्लेड या बोल सकते हैं उसका ब्रश या टूथपेस्ट या अन्य सामानों का प्रयोग लगभग करते समय कुछ ख्याल रखना चाहिए कि हम दूसरे का वस्तु प्रयोग न करें। आइए एड्स रोग से बचाने का आपको प्रमुख कारण मिलेगा। एड्स रोग से बचाएगा ये पूर्ण रूप से। मैथुन के समय कॉन्डोम का प्रयोग करें। अगर के सेक्सुअल रिलेशन पर आते हैं तो उस समय आप कॉन्डोम का प्रयोग करेंगे ताकि आपको यह रोग संक्रमित न हो सके। और समाज में एड्स संबंधी जागरूकता फैलाने के बाद भी इस रोग पर नियंत्रण पाया जा सकता है, इस रोग को रोका जा सकता है। धन्यवाद। वीडियो को पूर्ण रूप से देखिए, आपके 12वीं के लिए पूर्ण रूप से इम्पोर्टेंट होगा, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होगा। यह पॉइंट अनेक एग्जाम में भी पूछा जाता है। धन्यवाद।